हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय हमारा 10 है, अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो ये रहा हमारा अध्याय। तो आइए इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सही और गलत का चयन करना है। पहला देखिए क्या है, भागलपुर शहर का विकास उपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। क्या ये सही है कि गलत है। तो देखिए भागलपुर उपनिवेशिक शहर से भिन्न एक परंपरागत शहर था, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक एक कालखंड है इतिहास का, ठीक है। 16वीं 17वीं या 18वीं शताब्दी के समय इतिहास की जो अवधि होती है, अंग्रेजों के ज़माने की अवधि, वो औपनिवेशिक काल कहे जाते थे। उस समय शहरों का विकास हुआ। तो यहाँ पे भागलपुर जो औपनिवेशिक शहर ना होके एक परंपरागत शहर था। परंपरागत का मतलब जो वर्षों से चली आ रही प्रथा, ठीक है। ठीक है, वो परंपरागत, जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई रीति रिवाज हो गया, जो वर्षों से चली आ रही हो। भागलपुर परंपरागत शहर था, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। तो क्या यह सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि नहीं था। इसका मतलब वो गलत है। क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है। तीसरा देखिए, 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। यानी बंगाली लोग और मारवाड़ी लोग आए कब, 19वीं सदी में। क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ देखिए 19वीं सदी में बंगला भाषियों मारवाड़ी समुदाय यानी बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, इसका ठीक है। तो ये सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा, भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के कारण हुआ। तो पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश, चाहे वो भारत हो, सबका विकास औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। वो सही है, ये हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोगों का अलग अलग इलाके रहते थे, यानी अलग अलग जगह रहते थे, ठीक है। तो हमें देखना है ये सही है कि गलत है। तो पहले आप समझिए प्रेसिडेंसी शहर में कौन कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, तीन शहर को प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाना जाता था। तो चाहे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तीन शहर कौन है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पे कामगारों के लिए अलग अलग इलाके बांट दिए गए हैं। वाइट टाउन यानी गोरे शहर, ठीक है, गोरे लोगों के लिए। ब्लैक टाउन यानी काले लोगों के लिए काला शहर। इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमें जोड़े बनाना है। प्रेसिडेंसी शहर अभी हमने देखा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, तो का ख हो गया। रेलवे शहर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए रेलवे शहर जमालपुर और बरेली रेलवे शहर कहे जाते थे। और इसके बाद अगला जो हमें मिलान करना है, देखिए कानपुर और जमशेदपुर, ये औद्योगिक शहर कहे जाते थे। आइए मिलान करते हैं। तो हमने अभी देखा रेलवे शहर बरेली और जमालपुर, औद्योगिक शहर कानपुर और जमशेदपुर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई, यहाँ पे ईस्वी भरना है। तो भागलपुर नगर पालिका की जो स्थापना हुई 1864 ईस्वी में हुई। यहाँ पे क्या होगा, 1864, ठीक है। इसके बाद देखिए ख नंबर, भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र, ठीक है। तो पहला केंद्र और दूसरा केंद्र कौन हुआ करता था सिल्क कपड़ा उत्पादन में। तो यहाँ देखिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन जो केंद्र हुआ करता था चंपानगर और नाथनगर, ठीक है। हमें क्या भरना है, पहले में चंपानगर, दूसरे में ऐसे हम भर लिए चंपानगर और दूसरा नाथनगर। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ग नंबर, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी यानी कोई व्यक्ति हैं थे। कौन थे, कौन वो व्यक्ति हैं जो संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा दिया करते थे भागलपुर में। तो यहाँ पे देखिए उन व्यक्ति का नाम है हरिकुंज, ठीक है। तो हम यहाँ पे भरेंगे हरिकुंज। इसके बाद घ नंबर, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का खाली स्थान ठीक है, आयातित वस्तुओं का था। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या भरना है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोग भरेंगे। रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र यानी स्टोर करने वाला जगह, यहाँ पे रखा जाता है सामान कच्चे माल को। और आयातित वस्तुओं का, ठीक है, जो वस्तुएं खरीदी जाती थी उसका वितरण बिंदु बन गया। तो पहले वाले में हम भरेंगे संग्रह केंद्र और दूसरे में वितरण बिंदु, ठीक है। ऐसे संग्रह केंद्र और वितरण बिंदु। अंगा देखिए, कालजयी उपन्यास खाली स्थान की रचना शरतचंद्र की ने की। तो यहाँ पे कौन है, इस यानी उपन्यास का क्या नाम है, तो यहाँ देखिए शरतचंद्र ने कालजयी उपन्यास देवदास, ठीक है। तो हमें भरना होगा यहाँ पे
देवदास। समझ में आ गया। आइए इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 6 है और ये हमें नहीं करना है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो आइए देखिए क्या है पहला प्रश्न। शहरीकरण का आशय क्या है, यानी शहरीकरण से क्या आप समझते हैं, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है जब शहरीकरण कहा जाए। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए शहरीकरण का क्या मतलब होता है। शहरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी छोटे शहर की जनसंख्या या क्षेत्रफल और नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से विस्तार होता जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करना भी क्या है, ये शहरीकरण की एक प्रक्रिया है। तो समझ में आ गया, किसी छोटे शहर या कस्बों का विकास किया जाना, ठीक है, आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ, वही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 18वीं सदी में नए शहरे। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव आने लगा। राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनोन्मुख हुए और नए शहरों का विकास हुआ, यानी पुराने शहर समाप्त हुए और नए शहर बनने लगे। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन समृद्ध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन लखनऊ, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पुणे, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरों केंद्र ग्रुप में स्थापित होने लगे। तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट हमें करना है। इसका क्या मतलब है। ग्रामीण मतलब गांव, शहर मतलब शहर, अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी गांव में रुपया पैसा कमाने के लिए वो लोग क्या काम करते हैं, ऐसा काम जो उसे रुपया पैसा आता हो, और शहर में कैसा काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों की अर्थव्यवस्था में हमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन से जुड़े होते हैं, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग व्यापार, कल कारखानों, मजदूरी और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में लगे होते हैं। दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था। ठीक है, व्यावसायिक नगर था और एक सांस्कृतिक नगर था। कैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा इसका आंसर होगा, आपको वही करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न, भागलपुर को सिल्क सिटी यानी रेशम शहर कहा जाता है, क्यों, कारण क्या है कहे जाने का रेशम शहर। आइए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तरस सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यापार बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये सिल्क का व्यापार, ठीक है, जो ये सिल्क का व्यापार है वो काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा था भागलपुर में, इसी कारण के, इसी वजह से इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, शहरों के सामाजिक परिवेश को समझाएं। ठीक है, चाहे कैसे भी शहर हो, वहाँ के सामाजिक परिवेश कैसा होता है, यानी वहाँ शहर में कैसे लोग रहते हैं आसपास। ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।